आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स अपडेट क्लास में। आपको फोटो में एक छोटा सा बेबी दिख रहा होगा। तो आज की इस क्लास में इससे ही रिलेटेड हमारा टॉपिक है। और क्या टॉपिक है तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी हाल ही में चर्चा में रहा है CCL यानी बाल देखभाल अवकाश, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस जानकारी को आप सभी शेयर कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा बाल देखभाल अवकाश CCL। तो चलिए इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा हुआ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माताओं को बाल देखभाल अवकाश CCL देने से मना करना संविधान का क्या है, एक उल्लंघन है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को बाल देखभाल अवकाश CCL पर अपनी नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य को कामकाजी माताओं, विशेषकर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की माताओं से संबंधित CCL पर उसकी नीतियों की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि माताओं को देखभाल अवकाश CCL देने से मना करना एक क्या है, उल्लंघन हो जाएगा संविधान का। चलिए बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, कोर्ट ने कहा है कि एक कामकाजी माता का नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर होने के नाते राज्य सरकार सेवारत महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ नहीं रह सकती है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा गारंटीकृत एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में इसका प्रावधान दिया गया है। बात करें आगे, लिखा हुआ है, प्रसव दौरान दिए गए मातृत्व हित लाभ पर्याप्त नहीं है और संभवतः ये बाल देखभाल अवकाश की अवधारणा से अलग है। बात करें CCL के बारे में तो देख लेते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली 1972 के नियम 43C में 48 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा वर्ष में 730 दिन के CCL का प्रावधान किया गया है। एक बार इस पॉइंट को दोबारा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली 1972 के नियम 43C में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा वर्ष में 730 दिन के CCL का प्रावधान किया गया है। उम्मीद करते हैं अभी आपको जो मैंने पढ़ा दोबारा समझ में आ गया होगा। उल्लेखनीय है कि दिव्यांग बच्चों के मामले में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इस अवकाश का उपयोग बच्चे की किसी भी ज़रूरत, जैसे बच्चे की परीक्षा या बच्चे की बीमारी के दौरान उसकी देखभाल के लिए किया जा सकता है। आगे बात करें, यह सुविधा केवल 2 बच्चों तक ही उपलब्ध होगी, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य ने CCL के इन प्रावधानों को नहीं अपनाया है, यानी हिमाचल प्रदेश ने ये जो प्रावधान है उसको नहीं अपनाया है। ठीक है, मातृत्व हित लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के बारे में अब हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह महिला कर्मियों के लिए 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है। ये आपका अधिनियम 2017 के बारे में कहा जा रहा है। इन 26 सप्ताहों में से अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश प्रसव की अपेक्षित तारीख से पहले लिया जा सकता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे। जहां भी आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहां पे इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जो जानकारी है सभी को प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स की क्लास 6 बजे अपलोड की जाती है। वीकली करंट अफेयर जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में प्रश्न रहता है, केवल संडे को अपलोड किया जाता है। इन सारी क्लासेस को देखना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी की क्लास हो गई, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।